नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए प्रारंभ करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सिरोही में 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मूसलाधार बारिश के चलते जहां शहर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, वहीं लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं जावाल, गोयली, बरलूट, कालंदी, रामपुरा, बालदा जैसे गांव की हालत बेहद खराब हो रही है। पानी का भराव होने से कई कच्चे मकान ढह चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। गुरुवार को उप सरपंच मीनाक्षी चौधरी ने गांव का दौरा किया। गांव के देवासी समाज के गेमा राम की 50 गायें नदी में बह गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की मदद से गायों को बाहर निकाला गया, लेकिन तेज बहाव से 15 गायें पानी में बह गईं। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का गेट नंबर 4 गुरुवार दोपहर बाद खोल दिया गया। इस गेट को करीब 3 इंच खोला गया है। बांध पूरा भर गया है। बांध की कुल क्षमता 61.25 फीट है और 60 फीट पानी आ चुका है। अब सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जवाई नदी के किनारे स्थित रहने वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सेई बांध से पानी की आवक लगातार जारी है। जालोर में जवाई के किनारे स्थित गांव में चेतावनी दी जा रही है। आहोर विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने जवाई का गेट खोला। इधर बालोतरा में मरुगंगा लूनी नदी तेज बहाव से बीओटी पुल के ऊपर बह रही है। 8 फुट के बहाव के साथ बह रही लूनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बालोतरा सीआई समय समय पर जल स्तर बढ़ने की जानकारी ले रहे हैं। नदी को देखने के लिए जनता की भीड़ उमड़ रही है। नदी के दोनों ओर रास्ता बंद कर दिया गया है। पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। चूरू के सादुलपुर तहसील के ग्राम पंचायत नवा में किसानों ने कांग्रेस नेत्री कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में जुलूस निकाला। 2015 में भयंकर ओलावृष्टि से हुई खराब फसल का मुआवजा लेने की मांग को लेकर किसानों के साथ कांग्रेस कार्यालय से जुलूस रवाना हुआ। जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मिनी सचिवालय पहुंचा, जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई। के आगे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जितने भी किसान हैं, ये नवा पंचायत छाए में और 2015 के अंदर ओलावृष्टि में इनकी फसल का जो मुआवजा आना था, 2015 का मुआवजे के लिए अभी तक ये किसान संघर्षरत है। इन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता। वैसली गांव के अंदर कलेक्टर साहब का कैंप था, उस कैंप के अंदर भी किसानों ने उन्हें अवगत कराया था कि हमारा मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जबकि रामपुरा वैसली गाँव का मुआवजा पूर्णतः बांट दिया गया है। भरतपुर के नदबई सहित ग्रामीण क्षेत्र में बारिश नहीं होने से फसल सूख जाने के कारण हरियाली तीज का त्योहार फीका रहा। बारिश नहीं होने के कारण बाजारों में कोई रौनक दिखने को नहीं मिली। साथ ही बाजार में मिठाई की दुकानों पर भी घेवर की खास बिक्री नहीं हुई। आपको बता दें कि तीज के त्योहार को देखते हुए हलवाइयों ने 10 दिन पहले ही घेवर का स्टॉक कर लिया था, जिसकी बिक्री नहीं होने के कारण मिठाई व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत में सीओ कानाराम ने ग्रामीणों से स्वच्छ अभियान के तहत गांव को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। साथ ही खुले में शौच नहीं जाने की अपील भी की। सीओ ने ग्रामीणों से कहा कि खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति पर पूर्ण विराम लगना आवश्यक है। स्वच्छ समाज की कल्पना तभी संभव है जब समाज गंदगी से रहित हो। वहीं ग्रामीणों ने आश्वस्त करते हुए घरों में शौचालय बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर एसडीएम मोहम्मद ताहिर, विकास अधिकारी आरती सिंह, डीआरजी टीम के सदस्य राजवीर सिंह, सरपंच रामनिवास सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में एसबीआई बैंक के सामने स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। बैंक के सामने पड़े कचरे से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मचारियों सहित वार्ड वासियों ने कई बार नगर पालिका चेयरमैन व विधायक को शिकायत की, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोग और व्यापारी गंदगी और बदबू से परेशान हैं। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में यदि समय रहते व्यक्ति को तत्काल उपचार मिल जाए तो उस व्यक्ति को जीवन दान मिल सकता है। ऐसा तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ऐसा सच कर दिखाया चोमू के बराला अस्पताल ने। जी हां, आपको बता दें कि चोमू के मोरीजा रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक मकान की छत पर युवक को अचानक बिजली का करंट लग गया, जिससे युवक मौके पर ही अचेत अवस्था में चला गया। इसके बाद परिजनों ने महज 10 मिनट में ही युवक को चोमू के राधा स्वामी बाग स्थित बराला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ग्यारसीलाल बराला और उनकी टीम ने युवक को अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में क्विक रेस्पॉन्स दिया, जिससे युवक की चेतना वापस लौटी। डॉक्टर ग्यारसीलाल बराला ने बताया कि ऐसी स्थिति में 10 से 15 मिनट का गोल्डन पीरियड होता है। यदि उस समय पर तत्काल सही उपचार मिल जाता है तो व्यक्ति की जिंदगी बच सकती है। ऐसा ही पीड़ित युवक के साथ हुआ। करंट लगने के बाद जब परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक लगभग हृदय गति थम चुकी थी, लेकिन इसी दौरान सही उपचार मिलने से युवक की हृदय गति में सुधार हुआ और अब 4 दिन उपचार के बाद पीड़ित युवक को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। मेरे पौत्र रोशन यादव को करंट लग गया था 20 तारीख को 8 बजे। तो मैं अचानक वहाँ से लेके आया, फटाफट लेके आया बराला हॉस्पिटल में। बड़ा मेरे को रेस्पॉन्स मिला। मैंने डॉक्टर श्रवण जी बराला को टेलीफोन में अवगत करा दिया कि आप अलर्ट रखना, टीम को अलर्ट थी। यहाँ आते ही उन्होंने हार्ट बंद हो गया था बच्चे का, तो उन्होंने फटाफट उसको उस पर लिया वेंटिलेटर पे और दोबारा हार्ट चालू किया और आज बच्चा ठीक है बिल्कुल। इनकी दया से मेरे बच्चे पौत्र को जीवन दान मिला है। हाँ, हम आते ही तुरंत ही पीड़ित जो अकस्मात या दुर्घटना से पीड़ित होता है उसका आते ही सांस देखते हैं, उसकी हृदय गति देखते हैं और उसकी चेतना को देखते हैं। अगर सांस भी नहीं हो और हृदय गति भी नहीं हो और चेतना भी नहीं हो तो मृत प्राय मान लिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में तुरंत जिसको हम जीवन रक्षक प्रणाली कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट तुरंत शुरू करते हैं। उसके लिए हमारी इमरजेंसी हमेशा तैयार रहती है हर मिनट। इसके तहत आते ही पीड़ित की एक एक्सपर्ट स्टाफ एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, जिसको छाती दबा दबा के, तो उस हिसाब से 100-120 की तेज गति से छाती को दबाया जाता है, करीबन 5 सेंटीमीटर गहराई तक छाती के बीचों बीच। और दूसरा मददगार गले में एक नलकी डालता है जो सांस के रास्ते में जाती है और सांस तुरंत शुरू कर दिया जाता है। डूंगरपुर में नगर परिषद द्वारा किए गए फतेहगढ़ी के सौंदर्यीकरण के निर्माण की पोल खुलती नजर आ रही है। नगर परिषद द्वारा फतेहगढ़ी पर जाने वाली सड़क पर पहली बारिश में ही जगह जगह दरारें पड़ गई और बाउंड्री वॉल भी कई जगह से टूट गई है। वहीं दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने उस मार्ग पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्थानीय वासियों ने निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनारी में अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ विद्यालय के भामाशाह राधेश्याम गर्ग के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जिसमें विद्यालय परिवार और अतिथियों ने दान पात्र में राशि डालकर इसका आगाज किया। संस्था प्रधान लक्ष्मीकांत लवानिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शुरू की गई अक्षय पात्र योजना मील का पत्थर साबित होगी। पेटिका में आए धन से फंडिंग कमेटी 40% राशि जमा कराकर विद्यालय विकास के लिए 60% धन ले सकती है।
जो विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। विद्यालय के भामाशाह एवं समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं को नई ड्रेस वितरित की। इस मौके पर शिव कुमार शर्मा, अनिल मोदी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। करौली जिले में हिंडौन सिटी के देवलेन गांव निवासी सुंदर सिंह गुर्जर के स्वर्ण पदक जीतने के बाद गांव आने पर हिंडौन शहर में विभिन्न समाजों में व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया। गोल्ड मेडल विजेता के स्वागत में डीजे के साथ बाइक रैली निकाली गई। खुली जीप में ओलंपिक विजेता सुंदर सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर खिलाड़ी सुंदर सिंह की रैली निकाली गई। एक निजी पैलेस में सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। शोभा यात्रा में गुर्जर समाज के युवाओं की भागीदारी रही। शोभा यात्रा में सुंदर सिंह जिंदाबाद के जयकारे लगते रहे। भरतपुर जिले के नदबई पंचायत समिति के सभागार में एसडीएम राजेश गोयल ने 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि मुख्य समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी से कहा। इसके बाद एसडीएम ने सरकार की ओर से चलाई जा रही ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यावान कोष योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सभी अधिकारी, भामाशाहों एवं कर्मचारियों ने दान पेटी में दान डालकर रसीद प्राप्त की। नागौर जिले के परबतसर में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। मकराना, कुचामन, नावा, परबतसर के न्यायिक कर्मचारी परबतसर कोर्ट में एकत्रित होकर सभा का आयोजन रखा। सभा में प्रांतीय प्रवक्ता योगेश महर्षि, जिलाध्यक्ष नवरत्न टांक भी मौजूद रहे। सभा के बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर के बयाना में पूर्व विधायक अतर सिंह भडाना की पुत्री किरण भडाना का आरएएस में चयन हुआ। इसकी खुशी में गांव सरगंड की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया शिरकत करने आए। उनका कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके बाद मंत्री गांव में स्थित भडाना कृषि फार्म पर पहुंचे और बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर लोगों को संबोधित किया। एचसीएल में गुरुवार को मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और एटक यूनिट के नेतृत्व में कंपनी के गेट के आगे धरने पर बैठ गए। एटक के महामंत्री बिरदू राम सैनी ने बताया कि वेतन बढ़ोतरी समझौता हुए 14 माह का समय निकल गया, लेकिन 40 माह का बकाया एरियर रिटायर हुए कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा, पेंशन का मामला अभी तक बकाया चल रहा है। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए खेतरी नगर पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। भरतपुर के नगर में वकीलों के द्वारा आज भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने का 23वां दिन है। वकीलों ने नगर उपखंड अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उपखंड अधिकारी के कार्य में लापरवाही व पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम किसी भी फाइल पर बहस से पूर्व ही फैसला सुना देते हैं। हमारे सचिव नगर द्वारा करीब 21 दिन से धरना दिया जा रहा है, परंतु प्रशासन और उच्च अधिकारी द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई एसडीओ साहब के विरुद्ध नहीं की गई है और ना ही कोई जांच बैठाई गई है। इसलिए अभिभाषक संघ नगर निरंतर धरने पर जारी है और आगे भी हमारा ये धरना इसी पर। भरतपुर में गुरुवार को एक मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले। चिकित्सकों ने मरीज की जांच पर दवाइयां दी। फिलहाल मरीज को घर पर ही
आराम करने की सलाह दी गई है। भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में एनसीडी प्रकोष्ठ में संतोष महावर ऑपरेटर के पद पर कार्य करता है, जिसको पिछले 2-3 दिन से गले में शिकायत हो रही है, जिस पर उसने डॉक्टर दीपक को दिखाया। जांच में मरीज में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण पाए गए। स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया और मरीज को तुरंत आइसोलेशन वार्ड में ले जाकर उसके ब्लड के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए जयपुर भेजा जाएगा। वहीं मरीज को टेमी फ्लू टेबलेट देकर घर में एकांत में रहने की सलाह दी गई है। अभी जैसे कि हमें पता चला है कि एक हमें स्वाइन फ्लू का पेशेंट डिटेक्ट हुआ है, बट ये कंफर्म करने के लिए हमें टेस्ट करना होता है। तो अभी हमें डॉक्टर दीपक सर ने ओपीडी में पेशेंट देखा और फिर हमारे लैब में कलेक्शन के लिए भेजा। बट हम स्वाइन फ्लू का कलेक्शन पेशेंट का ऐसे सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक सेपरेट रूम की ज़रूरत होती है। तो वो हमने आइसोलेशन वार्ड में प्रॉपर वे में पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके के गांव कुरेंदा में 2 स्कूली छात्रों का अपहरण करने का मामला सामने आया है, लेकिन छात्रों के द्वारा अपनी सजगता दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग छूटे। हालांकि ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग छूटे। छात्रों ने बताया कि कुरेंदा में सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने वाले छात्र स्कूल जा रहे थे कि बीच रास्ते में 2 बाइक सवारों ने लिफ्ट दे दी। बाइक पर बैठते ही दोनों बेहोशी की हालत में हो गए। बीच रास्ते में एक छात्र को होश आ गया। होश आने पर छात्र दूसरे स्थान पर पाया। छात्र ने बाइक सवार को काट लिया, इससे बाइक असंतुलित होकर गिर गई। गिरते ही दूसरे छात्र को भी होश आ गया। दोनों छात्र भागकर ग्रामीणों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पीछा भी किया, लेकिन वो भाग निकले। इस मामले में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। सात बजे बच्चे स्कूल उसकी माँ ने तैयार कर दिए थे। वो जाके कुरेंदा स्कूल में पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद सर ये मेरे को तो पता नहीं है कि मास्टर ने फीस मांगी है कि क्या किया, वो भगवान जाने, अपने को पता नहीं है। उनके बाद बच्चे रोड पर आए तो उनको एक बाइक वालों ने उसको पिकअप कर लिया है। पकड़ने के बाद वहाँ जाके बच्चे कैसे गिरे हैं, क्या हुआ है, वो भगवान जाने। वहाँ एक दुकान वाले ने मेरे लिए फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उसकी मजाक समझी थी कि कोई मजाक कर रहा है। फिर मैंने यहाँ से, मैं तो बाड़ी था उस टाइम में, गांव वाले को एक जन बनवारी को भेजा था। तो आइए आपको लेकर चलते हैं भरतपुर जिले के डीग में, जहां एक एटीएम से पैसे निकालने वालों की लॉटरी लग गई। एक्सिस बैंक के एक एटीएम से 100 रुपए के नोट की जगह 500 के नोट निकल रहे हैं। जैसे ही लोगों को पता लगा, लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंच गए। जब तक बैंक को इस बारे में जानकारी मिलती, तब तक एटीएम खाली हो चुका था। अब बैंक के कर्मचारियों को एटीएम से पैसा निकालने वालों के घर घर जाकर उनसे पैसा वापस लाना पड़ रहा है। इस घटना से एटीएम में पैसा डालने वाली संस्था के कर्मचारियों की टेंशन भी बढ़ गई है। मामले पर एक्सिस बैंक प्रबंधक इस मामले की कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल बैंक ने एटीएम को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। 24 तारीख की घटना है। मैं ऊपर मेरे मित्र के पास फोटो खिंचाने के लिए आया था। यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हो रहा है? 100 की जगह 500, 100 की जगह 500, 100 की जगह 500 हल्ला हो रहा था। मैंने कैसे 100 की जगह 500 हो रहे हैं? वो बोले मोदी ने काला धन के लिए घोषणा की थी, वो वापस ला दिया है और 100 की जगह 500 छप्पर फाड़ के दे रहा है। ऐसा मोदी राज सबको दे। क्या हुआ? अगर 100 की जगह हम निकाल रहे हैं 100, निकल रहे हैं 500। तो मैंने कहा यार मुझे भी निकालने दो। इतने में मैं निकालने लगा, जब तक कम से कम 2 लाख रुपए करीब लोग निकाल। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने राहगीरों से हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाली लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों की गैंग हाईवे पर सुनसान जगह और अंधेरे का फायदा उठाकर सड़क पर कांच के टुकड़े व कीलें डालकर व्यापारियों और राहगीरों से हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में एक लुटेरी गैंग सक्रिय थी। गैंग के 5 नकाबपोश सदस्यों ने 5 जून को एनएच पर मडोना गांव के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसी कई वारदातों को यह गैंग निशाना बना चुकी है। पुलिस ने बदमाश योगेंद्र गुर्जर, गुड्डू गुर्जर और हेम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश भी तेजी से जारी है।